चोर बना पुलिस ऑफिसर। सारंगधर नाम के गांव में सूर्या नाम का एक एसआई हुआ करता था। वो बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर था। उस गांव में शिंदे नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वो जरूरतमंद लोगों को 10 और 20 रुपए का ब्याज पर पैसे देता था। अगर वे पैसे नहीं भर पाते तो वो उनकी जायदाद को हड़प लेता था। सूर्या को ये सब पता था, लेकिन कोई केस ही नहीं डालता तो उसको वो कुछ नहीं कर पाया। एक दिन 2 कांस्टेबल्स पांडे नाम के पॉकेट चोर को स्टेशन लेकर आए, उसे जेल में डाले। अगले दिन शिंदे स्टेशन आया। सर, कल रात मेरा बेटा एक छोटी गलती किया, आप उस पर हिट एंड रन का आरोप लगाए। वो प्रूव हो गया तो उसे लाइफ सेंटेंस मिलेगा सर। इसीलिए आप उस केस को रफा दफा करके हमारे बेटे को बचा लिए तो आपको मैं 50 लाख दूंगा। क्या बोलते हो? क्या आपके बेटे ने छोटी गलती की? पूरी तरह दारू पीकर कार को प्लेटफॉर्म पर चला दिया। 3 भिखारी जो वहाँ सो रहे थे वे मर गए। ऊपर से पुलिस वालों के हवाले नहीं किए और कहीं छिपा कर रखे हैं। ये सब सीसीटीवी में साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है। चुपचाप आके बेटे को पुलिस के हवाले कर दो, वरना आप पर भी केस आ जाएगा। सर, भिखारियों के लिए मेरे जैसे धनवान के बेटे की बलि चढ़ाएंगे? अच्छे से सोचिए, 50 लाख आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। क्या रे, भिखारी की जिंदगी नहीं होती? पहले तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे हड्डी तोड़कर अंदर डाल दूंगा। शिंदे डर कर वहां से चले गया। ये सब जेल में मौजूद पांडे ने सुना। ऐसे रोज शिंदे सूर्या को फोन मिलाकर उससे विनती करने लगा। एक दिन पांडे की बीवी उसे डब्बा लाकर दी। पांडे जेल में वो कैरेज खोलकर एक स्प्रे की बोतल को निकाला, खाना खाया। कुछ देर बाद पांडे, बाप रे, पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ सर, बचाइए। सूर्या कांस्टेबल्स घबराकर जेल के ताले को खोलकर अंदर गए। वे पांडे के पास जाते ही वो उन पर स्प्रे डाल दिया। वे बेहोश होकर नीचे गिर गए। तुरंत पांडे जेल के बाहर आकर उसे ताला लगा दिया। पांडे जाकर एसआई की कुर्सी पर बैठा। कुछ देर बाद सूर्या और कांस्टेबल्स को होश आया। एसआई सीट पर बैठे पांडे को देखकर सूर्या, रे क्या कर रहे हो रे? चुपचाप ताला खोलो वरना मारे जाओगे। हैं, क्या करने वाला हूँ तुम खुद देख लो सर। आज मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। एक चोर पुलिस ऑफिसर बन जाए तो बस उसका कितना लाभ है, आप ही देखिए। कहकर टेबल पर मौजूद सूर्या का सेल फोन लिया। शिंदे को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से शिंदे, हेलो एसआई जी, नमस्ते जी। हाँ शिंदे जी, आपके बेटे के केस के बारे में अच्छे से सोचा। वो बेकार भिखारियों के लिए वहाँ आपके दिए हुए ऑफर को क्यों ठुकराऊं? ऐसे लगा 50 लाख नहीं लेकिन 1 करोड़ रुपए दोगे तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके वो इल्जाम किसी ट्रक ड्राइवर के ऊपर डाल दूंगा। ओके? रे क्या कर रहे हो? ओके सर, ओके। आप हमारे बेटे की जिंदगी बचा लोगे तो मुझे उससे ज्यादा और क्या चाहिए बताइए, तुरंत पैसे लाकर आता हूँ। रुकिए, मैं घूस ऐसे सीधा सीधा नहीं लेता हूँ जी। मेरा पांडू नाम का एक असिस्टेंट है, उसे मैं अभी आपके घर भेजता हूँ। उसे पैसे दे दीजिए, वो चोर के वेश में आएगा। आप घबराइए मत, किसी को शक ना हो, इसीलिए मैं वैसे घूस लेता हूँ, ठीक है ना? बहुत थैंक्स सर, आपका यह एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। पांडे जब जा रहा था तो सूर्या, रे मैं बाहर आते ही तुम्हें ठोक दूंगा। मेरा रिवॉल्वर टेबल पर है, वरना मैं तुम्हें अभी मार देता। पांडे हंसते हुए चले गया। पांडे जाकर शिंदे के पास से 1 करोड़ रुपए का बैग लिया। सर, कल आपके बेटे को स्टेशन आने बोलिए कुछ साइन करने के लिए। शिंदे बहुत खुश हुआ। पांडे वो पैसे लेकर चले गया। वो पूरा दिन सूर्या कांस्टेबल्स जेल में ही थे। अगले दिन शिंदे और उसका बेटा राहुल स्टेशन आए। जेल में मौजूद सूर्या को देखकर, ये क्या सर, आप ऐसे लॉकअप में हैं?
पहले ताला खोलिए, फिर बोलता हूँ। राहुल ने ताला खोला। सूर्या कांस्टेबल्स बाहर आए। सूर्या तुरंत राहुल को जेल में डालकर ताला लगा दिया। ये क्या अन्याय है सर? मेरे पास 1 करोड़ रुपए घूस लेकर मेरे बेटे को जेल में क्यों डाले? सूर्या ने शिंदे को जो हुआ वो बताया। शिंदे बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर सूर्या पांडे को ढूंढते हुए गया। सूर्या पांडे को शिंदे के कारण नुकसान हुए गरीबों को वो पैसे बांटते हुए देखा। हाँ, सर अब मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन मेरे मन के मुताबिक जो मैंने किया वो सही है सर। वो शिंदे के पास से पैसे लेकर उसके बेटे के किए हुए गलती को छुपाने के लिए उतने पैसे देने के लिए वो तैयार हुआ था। वो तैयार हुआ तो उसे मैं किसी तरह उपयोग करना होगा, यूँ सोचा। शाबाश पांडे, मैं ये वर्दी पहनकर भी जो काम नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। गरीबों को न्याय दिलाते हुए उसके बेटे को उसी के हाथों से गिरफ्तार भी करवाया। तुम्हें ऑफिशियली मेडल तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन पूरे मन से धन्यवाद कहता हूँ। पांडे फिर उसका नमस्कार किया। घमंडी ट्यूशन टीचर। मलिक नाम का एक ट्यूशन टीचर रहता था। वो बहुत घमंडी था। उसके पास आने वाले स्टूडेंट्स को वो बड़े अजीबो गरीब पनिशमेंट देता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन पर जा रहे मिक्की, यार मैं आज ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैंने होमवर्क नहीं किया। वो मलिक सर मुझे बहुत पनिशमेंट देंगे, मैं आज ट्यूशन नहीं जाऊंगा। मैं पार्क में खेलता रहूंगा। जब तुम ट्यूशन पूरा करके लौटोगे मैं भी तुम लोगों के साथ लौट जाऊंगा घर। अरे वाह, तुम्हारे पास ट्यूशन से बचने के लिए बहुत आइडियाज है। अरे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे पिताजी शाम को वॉकिंग करने पार्क ही तो आते हैं ना। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तब कैसे बचोगे बच्चू? अरे हाँ यार, ये तो भूल ही गया, नहीं तो ये बात हो जाती कि आसमान से टपका और खजूर में अटका। एक बार यूं ही पिताजी ने मुझे पार्क में देख लिया था। फिर जो उन्होंने पार्क में पिटाई शुरू की, घर तक पीटते हुए ले गए। अरे वो कोई मामूली मार नहीं था यार। यानी तुम हमारे साथ ट्यूशन चल रहे हो, है ना? अरे यार मेरा तो बहुत बुरा हाल है। अगर ट्यूशन ना गया तो पिताजी के हाथों, और अगर ट्यूशन गया तो सर के हाथों मार खाना निश्चित है। हाय क्या करूं? चलो टीचर के हाथ ही मार खाते हैं। कहकर वे सब मिलकर ट्यूशन गए। सब बच्चों के बैठते ही मलिक सर, क्यों बच्चों, सब आ गए? कल मैंने जो होमवर्क दिया था, ने होमवर्क किया? जिस किसी ने होमवर्क नहीं किया वो अपने आप आकर खड़ा हो जाए तो मैं उसे नहीं मारूंगा आज। तब कन्ना चेहरे के सामने किताब को रखते हुए, यार विक्की, जो अपने आप स्वीकार कर ले उससे कुछ नहीं कहेंगे, तुम खड़े हो जाओ। अरे यार ये सब उसकी चाल है, वो बिना मारे नहीं रहेगा यार। अरे यार मुझे लगता है नहीं मारेगा, तू पहले ही मान जा, आगे तेरी मर्जी। ये सुनकर मिक्की खड़ा हो गया। मलिक ने उसे देखा। अरे ये क्या, लाड साहब खड़े हो गए? सर मैंने होमवर्क नहीं किया सर। वेरी गुड, लेकिन लाड साहब ने होमवर्क क्यों नहीं किया? ऐसे क्या काम आन पड़ा था? तुम्हारे पिताजी तुम्हें होमवर्क करने नहीं देते, तुम्हें कोई और काम देते हैं। चलो आओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर आपने ही तो कहा था ना कि जो अपने आप मान जाएगा आप उसे नहीं मारेंगे। अरे वाह, ये तो तुमने सच कहा है। ठीक है, आ जाओ, नहीं मारूंगा। आज तुम्हें बिना मारे तुम्हारे लिए एक बढ़िया पनिशमेंट प्लान किया है। आजा निकम्मे, आजा। जैसे ही मिक्की नजदीक गया, अरे मिक्की, तुम गधे को जानते हो? डोंकी जानते हो ना? हाँ सर जानता हूँ। तो यहाँ जाओ, गधा बन जाओ। तब मिक्की गधे की तरह झुककर खड़ा हो गया। सुनो, तुम सब अपने होमवर्क की किताब लाओ और इस गधे के पीठ पर ला दो। सब बच्चे हंसने लगे। सबसे पहले कन्ना ने आकर मिक्की के पीठ में नोटबुक रखा। ये देखकर मलिक, अरे कन्ना, अरे वो नोटबुक आराम से यूं नहीं रखते, वो नोटबुक मुझे दो, लाओ मैं दिखाता हूँ। कहकर धड़ाम से उसके पीठ पे जोर से नोटबुक रखा। यूं सबके नोटबुक्स उसके पीठ में रखवाया। बेचारा उससे वो बोझ उठाया नहीं गया। सर बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जाता, लगता है गिर जाएंगे।
देखो मिक्की, तुमने होमवर्क नहीं किया, क्या मैंने तुम्हें मारा? नहीं ना। अब अगर इसमें से एक भी नोटबुक गिरा, हर गिरने वाले नोटबुक के लिए 10 लातें पड़ेंगी। इसीलिए ध्यान से बिना गिरे इन्हें संभाल कर रखो। ठीक है सर। कह के खड़ा रहा। अब मान लो गधे का एक टांग टूटा हुआ हो तो वो कितने पैरों में खड़ा होगा? 3 पैरों में ना। हा? लेकिन इस गधे के तो सिर्फ 2 पैर हैं, और अगर एक पैर टूट गया तो एक पैर पर ही तो खड़ा होगा ये गधा। इसीलिए मिक्की गधे, एक पैर पर खड़े हो जाओ। शाबाश, खड़े हो जाओ। सर किताबें गिर जाएंगी। अरे कहा तो है, जब तक इन किताबों के करेक्शन ना कर दूं, तुम एक टांग पर ही खड़े रहोगे। अगर किताबें नीचे गिरी तो तुम्हारी पीठ में बहुत मार पड़ेगी। मिक्की एक टांग पर खड़ा होकर किताबों को बैलेंस करता रहा। सारे नोटबुक्स करेक्ट करने के बाद जाओ, जाकर बैठ जाओ गधे। कल अगर तुम होमवर्क किए बिना आए तो मेरे हाथों मर जाओगे। इस बार और अलग सा पनिशमेंट तैयार करूंगा तुम्हारे लिए। होमवर्क करके आऊंगा सर। ट्यूशन खत्म होने के बाद बाहर आते हुए मिक्की, यार कन्ना, इस ट्यूशन मास्टर को सबक सिखाना होगा यार। उसने मुझे एक टांग पर खड़ा करके टॉर्चर किया और सबके सामने मेरा अपमान भी किया। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तो क्या करने वाला है? तब मलिक ने पास ही पड़े कूड़ेदान में से सड़े हुए अंडे, गले सड़े कूड़ा करकट को जमा किया। अरे अब वो साइकिल लेकर इसी रास्ते में आएगा ना। मैं वो दीवार के पीछे छुप के उसे बिना दिखे उसके ऊपर कचरा फेंकूंगा। मलिक की प्रतीक्षा करने लगा। तभी मलिक साइकिल चलाता हुआ वहाँ से गुजरा। तब मिक्की ने उसके चेहरे पर पूरा कूड़ा उठाकर फेंका और वहाँ से अंधेरे में भाग गया। ये देखकर मलिक, अरे कौन है ये कमबख्त? अरे अंधेरे में वार करने से नहीं चलेगा, हिम्मत हो तो आओ सामने। इतनी गंदगी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब घर जाकर मुझे नहाना पड़ेगा, कहकर वहाँ से चला गया।